मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। आज का ग्रामर में हमारा लेसन है संज्ञा। ओके, संज्ञा किसको कहते हैं और संज्ञा कैसे होती है। हमने पहले ज्ञान के बारे में पढ़ा था, अब हम संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संज्ञा किसी को कहते हैं? कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, जाति हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा इसको कहते हैं। यहाँ संज्ञा में पिक्चर बताया है, जैसे कि काव है, कोई पैरोट है, कोई लड़का है, फिर गांधी जी का नाम बताया है, गांधी जी है, पेन है, यहाँ थोड़े स्टूडेंट है। तो ऐसे जहाँ पे नाम आते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे। संज्ञा के प्रकार होते हैं। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? कि जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ क्या बताया है? संज्ञा का पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखें तो यहाँ अहमदाबाद लिखा है, फिर गुजरात लिखते हैं, फिर नर्मदा लिखते हैं, गांधी जी लिखते हैं, ये क्या है? एक खास विशेष स्थान है, खास विशेष व्यक्ति है, उसको सूचित करता है। ओके, तो इसको संज्ञा कहते हैं। यहाँ जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति यानी कि कोई प्रॉपर हो, ऐसा व्यक्ति या कोई स्थान या प्राणी, स्थान, व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करता है। सूचित करना का मतलब होता है वो दिखाना। ओके, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अहमदाबाद, गुजरात, नर्मदा और गांधी जी, ये जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। यहाँ उसके नाम बताए गए हैं। अहमदाबाद एक विशेष है, शहर। गुजरात हमारा विशेष है, स्टेट। फिर नर्मदा एक विशेष रिवर है और गांधी जी एक राजनीतिक लीडर है। ओके, तो यहाँ महात्मा गांधी नाम बताया है। तो यहाँ व्यक्ति, ये व्यक्ति है। प्राणी तो यहाँ नाम नहीं बताया, अगर कोई प्राणी में लाइन भी ले लेंगे या फिर टाइगर भी ले सकते हैं। स्थान तो ये सब स्थान बताया है, अहमदाबाद, गुजरात वगैरह वगैरह को सूचित करता है, उसको यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया गया है। ओके, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे दूसरा जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं कि जो संज्ञा किसी पूरी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी पूरी जाति का बोध कराती है, पूरी कास्ट जो उसकी जाति होती है उसका बोध कराना यानी कि जानना। ओके, तो उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल से देखें, मनुष्य, लड़का, गाय, फिर कौवा, फिर मकान, नदी, पर्वत आदि। ये क्या है? जातिवाचक में आएंगे। ओके, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखे कोई शहर हो, कोई प्राणी हो, विशिष्ट प्राणी का नाम आता हो, ऐसा हो, कोई व्यक्ति हो, तो व्यक्ति, कोई स्थान हो, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। यहाँ जातिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा का दूसरा प्रकार है। जाति मीन्स कास्ट। ओके, तो यहाँ पे हम देखें मनुष्य जाति है, लड़का एक जाति है, ओके, गाय भी एक जाति है, कौवा एक जाति है, मकान जाति में आता है, नदी जाति में आती है, पर्वत जाति में आता है। ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ओके, तो कैसे जातिवाचक संज्ञाएं? तो एक मनुष्य लिखा है यहाँ, मनुष्य है मगर नाम नहीं। वैसे तो गांधी जी नाम लिखा, मगर गांधी जी मनुष्य तो है ही, मगर गांधी जी एक नाम है। फिर कोई भी दूसरा नाम ले लो, वो एक नाम है, वो एक व्यक्ति बना। मनुष्य पूरी की पूरी जाति आ गई, इसमें पूरा अर्थ आ गया। समझ गए आप? पूरा अर्थ आ गया। मनुष्य बोलेंगे तो सभी मनुष्य उसमें आ जाएंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल दे दूं कि ये मनुष्य मैंने बोला, मनुष्य, तो ये मनुष्य जो है पूरा नाम जिसका भी होगा, जो भी होगा, इस अर्थ में आ जाएगा। मगर यहाँ मनुष्य के बहुत सारे नाम हो, ये जाति है, मगर यहाँ तो सुरेश, रमेश, प्रीतेश, गांधी जी, मोहन, राजेश वगैरह वगैरह, ये है व्यक्ति। क्या है? व्यक्ति, इन जाति में से निकला हुआ व्यक्ति। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, मगर ये सब जुड़कर एक कम्युनिटी बनती है और मनुष्य बनता है। इसीलिए मनुष्य एक जाति है। लड़का, तो लड़का हम बोलते हैं तो लड़का एक जाति है। अगर लड़का को डिवाइड करेंगे हम, जैसे लड़का जो है वो कौन से जेंडर में? तो मस्कुलिन जेंडर में आता है। तो लड़का कैसा है? जैसे कि लड़का, तो यहाँ लड़के के नाम और बहुत कुछ लगा देते हैं, बहुत सारी यहाँ लिखे, सुरेश, रमेश, प्रीतेश, मोहन, राजेश, ये सब लड़के हैं, लड़के हैं। मगर लड़का जो हम बोलते हैं तो एक प्रकार की जाति आती है, कास्टिंग आती है, तो यहाँ वो जाति में आता है। गाय, गाय है, मगर गाय भी अलग अलग है, अलग अलग गाय है, मगर सबको हम क्या कहते हैं? गाय कहते हैं, इसीलिए गाय जाति में आती है। कौवा, मकान, नदी, पर्वत, वो एक ही नाम का सूचित करता हो, मगर उसके अलग अलग नाम बताए गए हो, भले ही, मगर
मगर नाम उसका एक ही हो, वहां हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, उसकी जाति। वैसे तो नदी बोलते हैं, नदी बोलने से नदी का एहसास हमें होता है, मगर वैसे हम कहेंगे गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, शरयू, ब्रह्मपुत्र, विश्वामित्रा, ये सब नदियां हैं, मगर वो जाति में नहीं आती, वो व्यक्ति में आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, क्योंकि वो डिवाइड हो गई। मगर हम नदी बोलेंगे तो एक ही नदी, इसका मतलब होता है नदी, नदी का मतलब नदी। समुद्र बोलेंगे तो समुद्र भी जाति में आएगा, मगर समुद्र 7 प्रकार के, हिंद महासागर, ऐसे पैसिफिक महासागर, वैसे वैसे बोलेंगे तो व्यक्ति में आएगा। तो यहाँ मनुष्य हम बोलते हैं तो मैं भी मनुष्य हूँ, तुम भी मनुष्य हो, मगर हमारे नाम अलग है तो वो व्यक्ति में गए, मगर मनुष्य बोलते हैं तो वो जाति में आ गए। तो यहाँ आपको इतना ही याद रखना है कि हम जातिवाचक संज्ञा में मनुष्य, लड़का, गाय, कुआं, मकान, नदी, पर्वत आदि जो आते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ओके, चलो आगे। फिर तीसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? ये संज्ञा का तीसरा प्रकार, जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है। बोध कराना मीन्स नॉलेज देना, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल से सभा, सम्मेलन, मेला, दल, झुंड, राशि, बंडल आदि। यहाँ समूहवाचक संज्ञा, पहले हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, और अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा मीन्स ग्रुप, समूह, ग्रुप। जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये उसकी व्याख्या है। जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों, कोई प्राणी हो या वस्तु हो या समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल बताया, सभा का पूरा समूह होता है, सभा में एक व्यक्ति नहीं होता। अगर हम सभा सम्मेलन करें, कोई राजनेता सभा करता है, कोई हम मीटिंग करते हैं, सभा मीन्स मीटिंग करते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति नहीं होता, ज्यादा होता है, तो उसका समूह हुआ, ग्रुप हुआ, तो वो समूहवाचक संज्ञा में आएगा। फिर सम्मेलन करने वाले एक व्यक्ति नहीं होते, ज्यादा होते हैं, तो वो भी समूहवाचक में आएगा। मेला एक वर्ड है, तो मेले में एक व्यक्ति नहीं घूमता, वैसे मेला है तो
कहाँ जा रहे हो? मेले में जा रहा हूँ। तो अकेला अकेला घूमेगा तो वो मेला नहीं होगा। मेला का मतलब होता है एक से ज्यादा व्यक्ति जहाँ घूमते हैं, आनंद करते हैं, उसको मेला कहा जाता है। तो वो समूह है, एक व्यक्ति नहीं, समूह है। तो वो समूह है, इसलिए मेला भी समूहवाचक संज्ञा में आता है। फिर दल, दल का मतलब होता है झुंड। जैसे सिखों का दल, फिर कोई भी यूनिट होते हैं उसका दल, छात्रों का दल, स्टूडेंट का दल। दल मीन्स यूनिट। तो दल जो होता है, दल का मतलब यूनिट, एक साथ समूह होना, तो वो भी समूहवाचक में है। झुंड, झुंड गायों का झुंड होता है, भैंसों का झुंड होता है, काऊ का, बफेलो का, फिर दूसरे बहुत सारे एनिमल होते हैं, उसका भी झुंड होता है। झुंड एक नहीं ज्यादा है, इसीलिए वो समूहवाचक संज्ञा। तो ये वर्ड है सभा, सम्मेलन, मेला, दल, झुंड, राशि। राशि का मतलब होता है एक नहीं, सबकी अलग अलग राशियां है, मगर राशि का पूरा समूह है। बंडल, बंडल में एक कागज नहीं होता, बहुत सारे कागज उसमें होते हैं, इसीलिए उसको बंडल कहा जाता है। तो ये सब वर्ड, ये जो वर्ड जिस ऐसे आते हैं उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में याद रखना पूरा का पूरा ग्रुप होता है, इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले हमने व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में कैसे नाम आते हैं वो हमने समझा। फिर जातिवाचक, जातिवाचक में कैसे नाम आते हैं वो हमने समझा। फिर ये है समूहवाचक संज्ञा। फिर ये संज्ञा में हमने देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसमें खास स्थान होता है, कोई प्राणी का या फिर कोई व्यक्ति का या फिर कोई ऐसा सूचित करने वाला शब्द हो, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने पहले आपको समझाया कि शहर बोलेंगे हम तो वो व्यक्तिवाचक में नहीं है, क्योंकि शहर तो बहुत सारे हैं। अगर हम अहमदाबाद बोले, राजकोट बोले, भावनगर बोले, सूरत, सुरेंद्रनगर बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि हमने शहर नहीं बोला, सुरेंद्रनगर बोला, वो नाम है, नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर नर्मदा, तो नर्मदा तो नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, मगर नाम बोला इसीलिए व्यक्तिवाचक में आएगा। गांधी जी राजनेता है, राजनेता बहुत सारे, मगर खास विशेष व्यक्ति, इसीलिए उसको हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिया है। फिर जातिवाचक संज्ञा में हमने समझा था कि खास प्रकार की जाति, जैसे मनुष्य बोलते हैं, फिर मनुष्य में सभी मनुष्य आ जाते हैं, वो एक प्रकार का ग्रुप बन गया साइड में। फिर लड़का बोलते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे कि सभी लड़के इधर आओ, वो सभी लड़के ही इधर आएंगे, लड़कियां नहीं आएंगी। मगर हम ऐसा बोले कि सभी लड़के इधर आए, सभी लड़की इधर आए, गर्ल्स ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जाति। हम एक ही कम्युनिटी से बोलते हैं तो वही आती है, समझ गए? इसीलिए नाम यहाँ आया है लड़का। फिर हम कहे गाय, गाय, तो गाय यहाँ हम बोलते हैं, तो गाय बोले तो वो जाती है। मगर वैसे निकली तो ऐसे गाय निकली है, काव है, मगर गाय की भी अलग अलग प्रकार की जाति। हम ऐसे बोलेंगे कि तो काठियावाड़ी गाय है, तो जाफराबादी गाय है, जर्सी गाय है, तो वो जातिवाचक में नहीं आएगी, व्यक्तिवाचक में है, क्योंकि हमने उसका नाम बोल दिया है। कौवा बोलेंगे तो कौवा बोलेंगे तो कौवा की पूरी जाति है। मकान, मकान, मकान है, किसका है ये नहीं कहते मकान। समूहवाचक संज्ञा में पूरा झुंड देखा, सम्मेलन, सभा, दल, झुंड, ये सब वर्ड ऐसे आते हैं, उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के दो प्रकार बाकी है,